गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 उसके कुछ फॉर्मूला देखे थे, उसमें पेरीमीटर एरिया के बारे में। ओके, पेरीमीटर के ही देखे थे, एरिया के अभी बाकी है। एंड कुछ सम सोल्व किए थे एक्सरसाइज 10.1 के। फर्स्ट सम हमने सोल्व कर लिया था, सेकेंड वाला हम पहुंचे थे। ओके, सेकेंड वाला आई थिंक कर लिया था हमने। थर्ड से स्टार्ट करेंगे। A tabletop measure 2 meter 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the tabletop? एक टेबल है, उसका टॉप है, उसकी साइज हमें गिवन है। ओके, टेबल है, उसके ऊपर टॉप है, वो कैसा है? रेक्टेंगल जैसा है। एंड यहाँ पर आपको गिवन है, ये है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। एंड दूसरी साइड गिवन है आपको 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज इक्वल टू, टेबल टॉप है और उसका शेप किसके जैसा है? रेक्टेंगल जैसा है, यानी कि हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला 2 इन ब्रैकेट L + B। एग्ज़ाम में ये ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं ड्रॉ किया है, अदरवाइज डायरेक्टली हम आंसर उसका लिखेंगे। ओके, ये वाला करना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। अब क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर? तो लेंथ गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो अगर इसको हमें लिखना है कि आप दो तरह से कर सकते हो, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो सभी को, या तो सभी को कन्वर्ट कर दो इनटू सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर में कर देते, वो इजी रहेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे? 200। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 25 यानी 225 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 मीटर है तो 1 मीटर का होगा 100 प्लस 50 सेंटीमीटर। एडिशन करेंगे तो आएगा 150 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ हमने दोनों को क्या किया? इनटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितनी हुई? 225 प्लस ब्रेथ होगी 150 सेंटीमीटर। सिंपली दोनों का कर देंगे एडिशन। 0 + 5 5 5 + 2 7 1 + 2 3 एंड अब क्या होगा? 375 इंटू 2। ओके, ये आपको रफ में करना है। 2 5 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7 जा 14, 14 + 1 15, 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 2 3 जा 6, 6 + 1 7। तो 750 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका आंसर। इतनी उसकी पेरीमीटर होगी। एंड अदर वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, दूसरा अगर आंसर फाइंड करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 7 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ओके, 700 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 700 प्लस 50 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, तो इसका हो जाएगा 7 मीटर एंड ये वाला एज इट इज 50 सेंटीमीटर। एंड दूसरी तरफ से लिखना है तो 7.5 मीटर।
ओके, कई सारे तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है एंड ये वाला भी राइट है। ओके, तीनों के तीनों आंसर क्या है, सही है। कोई भी आप अगर आपने यहाँ तक ही सम किए तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट सम है फोर्थ वाला। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ to length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively. थर्ड है, थर्ड वाला हमने सोल्व कर लिया। अब फोर्थ है, उसमें भी क्या है, रेक्टेंगल ही हमें गिवन है। लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों हमें गिवन है, फॉर्मूला सेम रहेगा। फोर्थ, उसमें तो फर्स्ट हम लिख लेंगे लेंथ 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ, यानी कि एक फोटोग्राफ है उसके अराउंड जो फ्रेम होती है वो लगानी है, तो कितना वुड चाहिए हमें। ओके, तो वो हमें फाइंड करना है एंड वो जो फोटो है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है, तो उसके हिसाब से हम पेरीमीटर में क्या होता है, वो बाउंड्रीज वाला ही होता है, तो हम उसकी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना वुड स्ट्रिप रिक्वायर्ड है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ the wooden strip फ्रेम करना है। अब द फोटो फ्रेम या फ्रेम पेरीमीटर ऑफ 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, लेंथ कितनी है 32, ब्रेथ है 21, 2 दोनों का कर दो एडिशन, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 53 × 2 कितने हो गए, 3 × 2 6 एंड 5 × 2 10, 106 सेंटीमीटर। इतनी वुडन स्ट्रिप क्या होगी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सम है उसके बाद फिफ्थ वाला। A rectangular piece of land measure 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? अब एक हमें यहाँ पर क्या कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस है, जो फील्ड होती है ना इस तरह से, एंड उस जो लैंड है उसका हमें क्या गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है 0.7 किलोमीटर एंड 0.5. ईच साइड इज टू बी फिंस्ड विथ 4 रो ऑफ वायर. अब ईच साइड है वहाँ पर हमें क्या करना है, 4 रोज वायर के लगाने हैं. ओके, फिंस बनानी है, यानी कि जो ये रेक्टेंगुलर
फील्ड है उसके ऊपर इस तरह से होगा, एंड उसके अराउंड टोटल कितनी बार घूमना पड़ेगा हमें, 4 टाइम्स। सभी साइड पर कितने वायर होंगे, 4 रो ऑफ वायर। उस तरह से हमें कहा है, रो यानी इस तरह से लाइन में होते हैं उसको कहते हैं, बराबर। तो टोटल कितने हैं, 4 है। तो वायर हमें कितना चाहिए वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहा है कि फील्ड है वो कैसी है, जो लेंथ ऑफ पीस है वो है रेक्टेंगुलर। ओके, तो फर्स्ट लिखेंगे लेंथ 0.7 किमी, ब्रेथ हमें गिवन है 0.5 किमी। अब यहाँ पर दोनों है किलोमीटर में, तो आप या तो इसको दोनों को क्या कर देते हैं, हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हो कि इजी रहेगा। वो डेसिमल से भी कर सकते हो, पर मीटर वाला है वो आई थिंक आपके लिए इजी रहेगा। तो 1 किमी इज इक्वल टू होगा 1000 मीटर। तो 0.7 किमी इज इक्वल टू कितने होंगे, 700 मीटर। तो 700 मीटर हो गया। वैसे ही 0.5 किमी है तो उसका होगा 500 मीटर। ऑलरेडी हमने जो डेसिमल वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि किस तरह से डेसिमल में जो यूनिट्स गिवन है उसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ओके, सिंपली अगर भूल गए हो तो 1 किमी इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 0.7 किमी इज इक्वल टू कितना हो गया, 700। 0.7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, डिनोमिनेटर में आएगा 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 700, 7 × 100। वैसे ही सेम इसमें भी होगा, हो गया वो। अब हम क्या करेंगे, उसका जो पेरीमीटर है वो फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर piece of length is equal to 2 in bracket L plus B। पेरीमीटर का फॉर्मूला था वही लगाएंगे, 2 in bracket L plus B। 2 लेंथ कितनी है, 700 मीटर, एंड ब्रेथ हमें गिवन है 500 मीटर। 2 7 प्लस 5 हो गया 12, एंड 2 0 एज इट इज, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 5 12, एंड 12 2 जा कितने होंगे 24, पीछे 2 0 रख दो, 2400 मीटर। ये हमें मिला उसकी पेरीमीटर। तो अभी तो सिर्फ 1 वायर हुआ, टोटल कितने वायर लगाने हमें उसे। ओके, जो फील्ड थी लैंड ऑफ पीस था उसमें अभी तो सिर्फ कितना राउंड लगाया, 1 राउंड। तो अभी वैसे ही हमें कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 4 राउंड्स। तो 2400 इंटू कितना करेंगे, 4। एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2.4 किमी, ये लिखोगे तो भी सही है, एंड ये वाला भी सही है। अब लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इज इक्वल टू, अब 1 राउंड का कितना हो रहा है 2.4 या 2400 मीटर। तो 4 राउंड का कितना होगा, 4 इंटू 2400। ओके, 24 2 जा कितना हो गया 96, एंड 2 0 रख दो, 9600 किमी, सॉरी मीटर। ये हमें मिला है मीटर में।
एंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9000 प्लस 600 एंड 1000 इज इक्वल टू क्या था 1 किमी, तो ये हो जाएगा 9 एंड 6 है तो वो पॉइंट में आएगा 0.6 होगा, तो वो हो जाएगा 9.6 किमी। ओके, ऑलरेडी हमने ये वाला पढ़ा हुआ है, पूरा एक चैप्टर इसके बारे में आया था डेसिमल में कि किस तरह से हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 5th वाला सम भी कंप्लीट यहाँ पे। फिर 6 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ओके, यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। 6 के टोटल 3 पार्ट है, सभी का पेरीमीटर हमें निकालना है। फर्स्ट है ट्राइंगल ऑफ साइड्स, ट्राइंगल है उसकी साइड गिवन है, तो साइड 1 उसको लिखेंगे S1, वो हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, S2 4 सेंटीमीटर, S3 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इसकी फाइंड करनी है। ओके, ऊपर लिखा ही है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, जो भी शेप गिवन है उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो लिखेंगे perimeter of triangle is equal to S1 plus S2 plus S3। ओके, 3 plus 4 plus 5 सभी को ऐड कर दो तो ये क्या मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा 12 सेंटीमीटर। बी है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो ट्राइंगल था वो इक्विलेटरल नहीं था, सिर्फ ट्राइंगल था। ओके, एंड यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल गिवन है वो क्या है इक्विलेटरल, यानी कि उसकी सभी साइड क्या होंगी इक्वल होंगी। ओके, एस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल कैसा है इक्विलेटरल है, तो उसका फॉर्मूला बनेगा जैसे रेगुलर, हेक्सागोन, पेंटागोन हमने देखा था, वैसे ही इसको रेगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं। एंड जो प्रॉपर नाम है वो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, ट्राइंगल में कितनी साइड होती है 3 साइड, तो 3 इंटू साइड, या फिर आप लिख सकते हो 3 इंटू एल भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ साइड्स कितने गिवन है 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। ओके, उसकी जो पेरीमीटर है वो क्या होंगे 27 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल था यानी कि सभी साइड इक्वल होंगी, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से। फिर थर्ड वन है सी an isosceles triangle with equal sides 8 centimeter each and third side 6 centimeter। okay, isosceles triangle है यानी कि क्या होगा उसमें isosceles में 2 साइड इक्वल होती है एंड तीसरी साइड अलग होती है। ओके, आइसोस्केल में 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलेटर में सभी साइड इक्वल होती है एंड सिर्फ ट्राइंगल हो तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा, वो सभी अलग अलग भी हो सकती है। सी है इक्वल साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो साइड है तो इसमें आप साइड 1 साइड 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले सकते हो एंड साइड 3 वो आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सेम है, पेरीमीटर ऑफ
आइसोस्केल ट्राइंगल इज इक्वल टू S1 S2 S3 सभी को ऐड कर दो, S1 प्लस S2 प्लस S3 तो 8 प्लस 8 प्लस 6, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 24, सॉरी 22, ओके 22 सेंटीमीटर, ये होगा उसका आंसर। नेक्स्ट है 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सेम किसका जैसा है, अभी जो सोल्व किया उसके जैसे ही होगा, यहाँ पर भी किया था। 3 साइड गिवन है, S1 10 सेंटीमीटर, S2 14 सेंटीमीटर, S3 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, 10 प्लस 14 प्लस 15 ऐड करोगे तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 0 9, फिर 1 1 1 3 39 सेंटीमीटर। ओके, उसकी पेरीमीटर होगी 39 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन which each sides measuring 8 मीटर। नहीं तो 8 मार्क है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स, एंड वन साइड हमें गिवन है, क्या है 8 मीटर। ओके, साइड इज इक्वल टू 8 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, अब आपको यह पता होना चाहिए हेक्सागोन यानी जो 6 साइड वाला आता है इस तरह से, ओके, उसको कहते हैं हेक्सागोन। एंड हमने उसके पहले देखा था ये वाला शेप जो जिसको कहते हैं हम पेंटागोन, जिसमें कितनी साइड होती है 5, वैसे 6 7 8 9 उस तरह से होता है। ओके, हेप्टागोन ऑक्टागोन वो सब। अभी हेक्सागोन है तो 6 साइड होगी, तो 6 इंटू साइड। ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है रेगुलर है। रेगुलर यानी क्या, उसकी जितनी भी साइड है वो सभी क्या होंगी, इक्वल। अगर सिर्फ हेक्सागोन गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें सभी साइड का क्या करना पड़ता, एडिशन करना पड़ता। ओके, पर यहाँ पर हमें गिवन है रेगुलर हेक्सागोन यानी 6 इंटू साइड। 6 साइड कितनी है 8, तो 6 8 जा 48 मीटर। ओके, ये हो जाएगा उसकी पेरीमीटर। फिर नेक्स्ट है 9 वाला सम, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर whose पेरीमीटर इज 20 मीटर। ओके, अब रिवर्स हमें पूछा है, हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है एंड हमें फाइंड करनी है साइड। ओके, कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड जिसका पेरीमीटर है 20, तो उसकी साइड क्या होंगी।
स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड। ओके, एग्जाम में फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख लेना सभी में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल, ये था उसका फॉर्मूला। एंड यहाँ पर हमें डायरेक्टली गिवन है स्क्वायर की पेरीमीटर कितनी है, 20 मीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, अच्छा से लिख लेते हैं यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें गिवन है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 20, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी गिवन है। देयरफॉर 20 मीटर इज इक्वल टू 4 इंटू एल या साइड। ओके, अगर साइड रखनी है तो साइड रख दो, साइड फाइंड करनी है तो साइड लिखेंगे। ओके, अब साइड हमें चाहिए तो साइड, सिर्फ साइड को क्या करेंगे, इस साइड रखेंगे, 4 को करेंगे हम उस साइड भेज देंगे। 4 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो कहाँ पर चला जाएगा, डिवीज़न में। ओके, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इक्वल टू है, इसके इस तरफ कोई भी नंबर है 4 + 5, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, एंड यहाँ पर 3 है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें 4 चाहिए, तो 5 को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या पर चला जाएगा, डिवीज़न में। यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवीज़न में चला जाएगा। सेम रिवर्स, अगर कोई नंबर डिवीज़न में है तो वो मल्टीप्लाई में। अब फॉर एग्जांपल ये 3/5 इंटू 4 था, अब 5 को हमें इक्वल टू के इस साइड भेजना है तो वो कहाँ पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4 इंटू 5 उस तरह से होगा, रिवर्स चलेगा। एंड वैसे ही कोई यहाँ पर 4 - 5 इज इक्वल टू 3 था, अब -5 है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, एंड +5 होगा तो वो हो जाएगा उस तरफ माइनस। प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस, ये याद रखना, क्योंकि ये वाला है वो काम में आएगा सभी में। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो डायरेक्ट इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये मैंने अभी डायरेक्टली आपको समझा दिया कि किस तरह से होता है कि मल्टीप्लाई हो तो डिवीज़न, डिवीज़न हो तो मल्टीप्लाई, ऑपोजिट याद रखना है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। एंड अगर प्रॉपर आप समझने जाओ तो किस तरह से होगा वो, अब यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 24, अब हमें यहाँ पर 4 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो 20 को 4 से डिवाइड करो एंड यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दो। ओके, जैसे हम शाक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जो इस तरह से 2 पल्लू होते हैं एंड इक्वल वेट होता है, तो सभी में हम इक्वली ऐड करेंगे तो उसका जो लेवल है वो सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ पर भी 1 kg ऐड करो, यहाँ पर भी 1 kg ऐड कर दो तो वो सेम ही रहेगा, वहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। तो सेम हमने यहाँ पर भी किया, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिला हमें यहाँ पर, साइड इज इक्वल टू 20/4 एंड 4 के टेबल में 20 आता है, 4 × 5 = 20। ओके, तो साइड इज इक्वल टू 5 मीटर, जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी, 5 मीटर। ओके, इस तरह से आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद है नेक्स्ट सम 10 वाला। The perimeter of regular pentagon is 100
हाउ लॉन्ग इज इन साइड। टेन में द रेगुलर पेंटागन गिवन है, साइड लिख लेंगे हम। ओके, गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है, सेम किसके जैसा, इसके जैसा ही है। यहाँ पर पेंटागन है यानी कि उसकी साइड होगी 5। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। ओके, डायरेक्ट पहला लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। तो पेरीमीटर हमें गिवन है कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो 100 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर लिखा है रेगुलर एंड क्या है, पेंटागन। तो पेंटागन की जो फिगर है वो मैं हमने अभी उससे पहले ही ड्रॉ की थी। कितनी साइड होगी उसमें, 5 साइड। तो फॉर्मूला लगाएंगे, रेगुलर है यानी कि 5 इंटू साइड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। ये जो है वो कितना गिवन है, 100 इंटू 5 इंटू साइड। सेम उसके जैसा ही, हमें 5 नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, या फिर मैंने जो समझाया वैसे 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस सेट जाएगा तो क्या चला जाएगा, डिवीज़न में। ओके, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्टली करना आप, क्योंकि उससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। ओके, क्विकली आंसर मिल जाएगा आपको। साइड इज इक्वल टू 100 बाई 5 एंड 25 जा 100। तो साइड कितनी मिलेगी हमें, 20 सेंटीमीटर। जो पेंटागन है रेगुलर उसकी साइड होगी 20 सेंटीमीटर। अब वैसे ही 11 वाला सम है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to from? ओके, उसमें 3 सम है, उसके 3 पार्ट है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा है कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ गिवन है, कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अगर हम उसका यूज़ करते हैं स्क्वायर में तो उसकी साइड कितनी होगी, ओके, वो फाइंड करना है। वैसे ट्राइंगल एंड हेक्सागन उसमें भी हमें फाइंड करना है। ये पार्ट है। फर्स्ट जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। A piece of string is 30 centimeter long. ओके, तो a piece (30 centimeter). अब डायरेक्टली हमें फाइंड करना है स्क्वायर का। ओके, स्क्वायर में कितनी पर वन साइड कितनी लेंथ होगी उसकी। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ये 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है। ओके, वो जो
स्ट्रिंग है, अब उसको फर्स्ट इस तरह से होगा एंड वो टोटल कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फुट जितना है, जो आपकी बड़ी स्केल होती है उसके जितना। एंड इसमें से हमें बनाना है स्क्वायर। तो फर्स्ट हमने बना दिया स्क्वायर, लेंथ चेंज नहीं होगी, ये वो तो इक्वल ही रहेंगी 30, एंड 30 में से हमें क्या करना है उसको स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर में आपको पता है सभी साइड क्या होंगी इक्वल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइड इक्वल होंगी वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे 3 इंटू साइड वाला। एंड लास्ट है हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में भी क्या होगा सभी साइड इक्वल, तो वहाँ पर भी हम 6 इंटू साइड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ किया, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करूँगा इसमें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर क्या होगी इसकी, तो वो आपको पता है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ आपको क्या होना 30 सेंटीमीटर। एंड उसी में से हमें क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाना है एंड हेक्सागोन बनाना है। तो वो कितना होगा 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 हमें नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 4 से डिवाइड करो, या फिर दोनों जगह पर 4 से डिवाइड करो उस तरह से। 4 इंटू साइड एंड 4 कैंसल, साइड इज इक्वल टू 30/4 एंड इसको कट करोगे तो 7 4 जा 28 एंड 5 पर वन साइड कितनी आएगी 7.5। डायरेक्टली नहीं आता है तो सिंपली रफ में क्या करना है डिवाइड, 4 7 जा 28। ओके, डिवाइड सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 2। अब भाग नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, 4 एंड 0 आएगा यहाँ पर, तो 4 5 जा 20। ओके, 0 0 मिल गया, तो पॉइंट में आंसर क्या मिलेगा हमें 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया स्क्वायर का। सेम अब किसका करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, perimeter of equilateral ट्राइंगल इज इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी फॉर्मूला क्या होगा 3 इंटू साइड, एंड ये जो पेरीमीटर है वो तो सेम है, कितनी रहेगी 30 इंटू 3 इंटू साइड। 3 से डिवाइड करोगे, ओके डायरेक्टली करोगे जो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में, इसको इस तरफ भेजो तो वो चला जाएगा डिवीजन में, तो साइड इज इक्वल टू 30/3 एंड 33 10 जा 30, तो साइड क्या मिलेगी आपको 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड लास्ट पार्ट है इसी का, उसमें है रेगुलर हेक्सागोन। ओके, तो रेगुलर हेक्सागोन में सेम वहाँ पर क्या है 6 इंटू साइड। सी वाला है उसमें है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन
अब हेक्सागोन है तो उसमें साइड क्या होंगी, हेक्सागोन में 6 साइड होगी, रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। एंड पेरीमीटर आपको पता है सभी में सेम, स्टार्टिंग में गिवन था 30 सेंटीमीटर इंटू इज इक्वल टू 6 इंटू साइड, तो 30/6 साइड। ओके, मल्टीप्लाई में था यहाँ पर डिवीजन में 6 5 30, साइड कितनी मिलेगी हमें, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, 11 वाला सम हमारे यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट है 12 में 2 sides of triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. The perimeter of the triangle 30 centimeter. What is the third side? अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दो साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है एंड एक पेरीमीटर गिवन है। ट्वेल्व वाला सम है, उसमें साइड 1 गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, साइड 2 गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर। S2 हमें फाइंड, S3 हमें फाइंड करना है, थर्ड वाली जो साइड है वो हमें पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। पेरीमीटर का मीनिंग होता है सभी साइड का एडिशन। ओके, जो बाउंड्री है उन सभी को ऐड कर दो, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। कितने गिवन है यहाँ पर 36, S1 गिवन है 12, S2 गिवन है 14 एंड S3 हमें फाइंड करना है 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस S3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये प्लस है, इक्वल टू कि इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। एंड डायरेक्टली नो समझ में आए तो जो मैंने वो पल्लू वाला बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, जो पान है उसमें 36 माइनस, अब 26 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ओके, उसको हटाना है तो क्या करेंगे, 26 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 26 माइनस 26 S3। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। 26 नहीं चाहिए तो दोनों तरफ से हमने क्या किया, 26 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हम मिलेगा हमें 10 इज इक्वल टू S3। ओके, सेकंड थर्ड साइड थी वो हमें क्या मिलेगा 10 सेंटीमीटर। एंड अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो आप ये वाला नहीं लिखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। डाउट हो तो पूछ लो, चलो।